Good morning, students. Hope you understand the last time whatever numericals I have taught you. How to schedule if you have two jobs or n jobs, two machines and all. Now we have a situation where we have two jobs and m machine. Okay, see, you have to find out the sequence कि minimum processing time कैसे हो कैलकुलेट आप करना है. तो यहाँ आप पहले एक्सेस ड्रॉ कर रहे हैं. सी हियर जॉब 2 एंड जॉब 1. आपने कितना टाइम उस जॉब को परफॉर्म करने में लगेगा. सपोज वी टेक इट एज एन आवर, 1 hour, 2 hour, 3 hour, or you can take it as a minutes. In whatever unit the time is given to you. Now perform job A. अब जॉब ए में सबसे माना सपोज आपने सीक्वेंस देखा कि सबसे पहले जो सीक्वेंस है वो है जॉब पहले ए में. ठीक है, टू जॉब्स हैं और मशीन्स हैं. तो ए मशीन में पहले काम हुआ, फिर आपने देखा कि बी मशीन में, फिर सी मशीन, फिर डी मशीन. मीन्स जो भी सीक्वेंस है मशीन का वो आपने यहाँ पर नोट डाउन किया. फिर यहाँ आपने जो है जॉब 2 के लिए नोट डाउन किया. उसमें आपने देखा सपोज मशीन बी में सबसे पहले काम हो रहा है, तो यू हैव प्लॉट मशीन बी फर्स्ट. देन कितने मिनट का काम हो रहा है जब मशीन सी में, देन यू हैव प्लॉट दैट. ठीक है, क्यूमुलेटिव फिगर करके आपने इसे ड्रॉ किया. अब in the angle of 45 degree you have to make a straight line. क्या था यहाँ पर draw a line. ठीक है ना. तो आप सबसे पहले ड्रॉ लाइन करने से पहले क्या करेंगे, ब्लॉक कंस्ट्रक्ट करेंगे. आपको ये देखना है कि कहाँ पर आपकी दोनों जॉब्स एक साथ एक मशीन में आ रही है. सपोज टेक दिस, यहाँ पर बी जॉब परफॉर्म हो रही है. ओके, इस समय, और इसी समय यहाँ पर बी जॉब यहाँ पर भी परफॉर्म हो रही है. देखिए नीचे बी है तो आपने इसे शेड कर दिया. ऐसी सी जॉब यहाँ परफॉर्म हो रही है, सी जॉब यहाँ पर भी परफॉर्म हो रही है. शेड डी एंड ई. ये शेड हमें बता रहा है कि इस समय हमारी जॉब 1 और जॉब 2 दोनों ही इस मशीन में आएंगी. ठीक है, यहाँ जॉब ए है, यहाँ पर जॉब ए हो रही थी और यहाँ जॉब ए है जिस समय ये परफॉर्म होगा. ठीक है, तो यहाँ पर शेड हुआ. अब आप जो है लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे आप अपना ऑप्टिमम पाथ डिसाइड कर पाएंगे. ठीक है, अब आप जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो आप जो है हॉरिजॉन्टली करिए या वर्टिकली करिए. ठीक है ना, इट इज़ अप टू यू. आप किसी भी एक मशीन को बेस ले सकते हैं. अब यहाँ हमने माना जॉब 1 को बेस लिया तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा. आपने 45 डिग्री में देखा, स्ट्रेट लाइन खींची, जहाँ पर शेडेड पोर्शन आया वहाँ आप स्टॉप हो गए. इट मीन्स इतना टाइम जो है ये जॉब वेट करेगी. दिस जॉब विल वेट फॉर दिस मच ऑफ टाइम. उसके बाद आपकी ये जॉब परफॉर्म दोबारा होनी शुरू हो जाएगी. ठीक है, फिर इस जॉब ने इतना वेट किया, फिर ये जॉब दोबारा आपकी परफॉर्म होनी शुरू हो गई. ठीक है, एंड देन द वेट टाइम फॉर द जॉब 2 ओवर हियर. इट मीन्स कि आप जो है कितना टाइम काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ से पता चल रहा है. मीन्स अगर आपकी जॉब, सपोज अगर आपकी जॉब 1 आप बेस ले रहे हैं तो आपकी जॉब वर्टिकल कितने तक टाइम रही है. तो वर्टिकल टाइम इज़ द आइडल टाइम, कि इतने टाइम मशीन को वेट करना पड़ा है अपने काम को करने के लिए. फाइन. और अगर आप जॉब 2 बेस करते तो आप देखते कितने देर तक हॉरिजॉन्टल रही है लाइन. जैसे यहाँ हॉरिजॉन्टल आई है लाइन, तो दिस इज द वेट टाइम फॉर द जॉब 2 ओनली. और कहीं हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आ रही, देखिए. ठीक है ना, कहीं नहीं है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इट मीन्स उसे वेट कहीं नहीं करना पड़ा, सिर्फ लास्ट में वाई जेड के बीच में उसे वेट करना पड़ा. तो ऑप्टिमम पाथ क्या हुआ, ऑप्टिमम पाथ इज ओ. आपने इसे ओ असाइन करा है, यू तक हुआ, यू, देन वी, देन डब्ल्यू, देन एक्स, देन वाई एंड जेड इज द ऑप्टिमम पाथ. दिस इज ऑप्टिमम पाथ. अब टोटल लैप्स टाइम आप कैलकुलेट करेंगे. मीन्स लैप्स टाइम क्या हुआ, प्रोसेसिंग टाइम जो आपको फ्लो टाइम है प्लस आइडल टाइम. मैक्सिमम टाइम कितना आपको लग रहा है उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ आपने कैलकुलेट किया टाइम. ठीक है, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है टोटल 17 टाइम आपका ये जो लाइन है 45 डिग्री एंगल की 17 मिनट्स के लिए रही. आइडल कितने टाइम के लिए रही,
फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर 3 और 5 के बीच में रही आइडल, तो 2 आवर्स के लिए यहाँ आइडल रही। यहाँ पर आपके अब देखेंगे 3 आवर्स के लिए आइडल रही, तो आइडल टाइम कितना हो गया टोटल, 2 + 3 5, तो टोटल 22 आवर्स हो गए। ठीक है, अब जॉब 2 में देखिए आप कहीं पर भी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं, सिर्फ एक यहाँ आई है, तो इट मीन्स जॉब 2 को परफॉर्म करने में टोटल टाइम कितना लगना था, 20 मिनट्स, 20 + 2 आइडल टाइम 22 आवर्स, तो टोटल इलैप्स टाइम जो है आपका जॉब 2 में 22, मीन्स दोनों में ही आपका जो इलैप्स टाइम होगा वो बराबर आएगा। ठीक है, और ये जो बॉक्स है आपका मीन्स जॉब 2 को करने में मैक्सिमम टाइम कितना लगना है, प्रोसेसिंग टाइम 20, तो वो आपने यहाँ प्लॉट कर रखा है, और जॉब 1 को मैक्सिमम टाइम कितना लगना था आपका 17, तो आपने यहाँ प्लॉट कर रखा है। मीन्स इन एनी कंडीशन आपका जो भी लाइन होगी ऑप्टिमम शेड्यूल जो आप बनाएंगे वो इसको एक्सीड, इस बॉक्स को एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर से आप इसका ऑप्टिमम पाथ जो है डिसाइड करते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट सिचुएशन, n जॉब एंड 3 मशीन्स। अगर आपके पास जो है n जॉब है और 3 मशीन्स हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ जॉब से ज़्यादा हैं, तो आपको एक कंडीशन आपको देखनी होती है कि M1 का स्मॉलेस्ट टाइम या तो वो मैक्सिमम टाइम ऑफ मशीन 2 से छोटा हो या उसके बराबर हो। दूसरा, M3 का स्मॉलेस्ट टाइम, M3 मीन्स मशीन 3 का स्मॉलेस्ट टाइम छोटा होना मतलब बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए किसका, मैक्सिमम टाइम ऑफ M2। इनमें से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो आपको मशीन 2 + मशीन 3 का टाइम करना है, मशीन 1 और मशीन 2 के टाइम को प्लस करना है, और फिर आपको जो है जो हमने ये सीक्वेंसिंग मॉडल मशीन 2 के लिए यूज़, जब 2 मशीन्स होती हैं और n जॉब्स होती है उसके लिए यूज़ किया था। ठीक है, जॉनसन एल्गोरिथम, वो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब देखिए, फाइंड द सीक्वेंस दैट मिनिमाइज द टोटल elapsed टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ फॉलोइंग जॉब ऑन 3 मशीन्स, मशीन 1 2 3। सीक्वेंस क्या है, पहले मशीन 1 में काम होगा, फिर मशीन 2 में काम होगा, फिर मशीन 3 में काम होगा। ठीक है, और ये जॉब्स आ गई ABCDE और ये मशीन्स आ गई। ठीक है, अब आप इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले वेरीफाई सिचुएशन करनी है हमें। स्मॉलेस्ट, मशीन 1 का स्मॉलेस्ट, मशीन 1 का स्मॉलेस्ट क्या आ रहा है 5। ठीक है, तो मशीन 1 का जो स्मॉलेस्ट है 5, आप पहले वो कैलकुलेट करेंगे, 5 मशीन 1 का 5। ठीक है, अब मैक्सिमम ऑफ मशीन 2 का मैक्सिमम कितना है 5, 5 इक्वल्स टू 5, क्योंकि हमें रूल था वेरीफाई 1 कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन हमारी वेरीफाई होनी चाहिए थी। ठीक है, अब आपने देखा मैक्सिमम हमें क्या चाहिए, मिनिमम ऑफ मशीन 3 का मिनिमम क्या है 3 है, देखिए यहाँ पर 3 आ रहा है। अब यहाँ पर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है मगर ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इट मीन्स हमारा ये रूल फॉलो हो गया। अब आप क्या करेंगे, मशीन 1 और मशीन 2 को प्लस करेंगे, यहाँ सॉरी बेटे एक प्लस होना चाहिए था। ठीक है, और मशीन 1 और मशीन 3 को प्लस आप करेंगे। ठीक है, मशीन 2 और मशीन 3 को आप प्लस करेंगे, जैसे ये लिखा है इनके दोनों के टाइम। अब आप देखिए मशीन 1 का टाइम कितना है 5 जॉब ए में, और 2 मशीन 2 में है, तो 5 + 2 7, 7 आ गया, देन 8 देन 10 देन 14 देन 8। ठीक है, आप ये एरो देख रहे हैं, किस एरो के बाद क्या करना है आप इससे समझ सकते हो। देन मशीन 2 और मशीन 3 के टाइम को, मशीन 2 का टाइम कितना है 2 और मशीन 3 का टाइम कितना है 3, तो 5 8 9 11 10 आ गया। नाउ अब आप क्या करेंगे, नया रूल फॉलो करेंगे, दिस वन जो हमारा जॉनसन एल्गोरिथम था कि अगर मशीन 1 में मिनिमम टाइम है तो एज अर्ली एज पॉसिबल, मशीन 2 में अगर मिनिमम टाइम है तो एज लेट एज पॉसिबल। अब देखिए यहाँ पर सबसे मिनिमम टाइम कहाँ आ रहा है, ए में आ रहा है मशीन 1। अब ये हमारे लिए क्या है, मशीन 1 हो गई और ये मशीन 2 हो गई। मशीन 1 में आ रहा है तो एज आपने देखा यहाँ पर मशीन नहीं सॉरी मशीन ए में आ रहा है हमारा मिनिमम टाइम 5। ठीक है, तो ए में आ रहा है तो ए क्या है मशीन 2,
मशीन 2 में मिनिमम टाइम आएगा तो एज लेट एज पॉसिबल, तो सबसे लेट आपकी जॉब कौन सी होनी थी, ये ए में आपने असाइन यहाँ करी, ठीक है। अब 5 के बाद क्या आ रहा है, 7। अब 7 तो हमने ए ऑलरेडी असाइन कर दी, उसके बाद आ गया 8, बी और ई, ठीक है। अब आप देखेंगे मशीन 1 में आ रहा है हमारा और बी में भी आ रहा है, मशीन बी में भी 8 आ रहा है, तो हम ई को पहले प्रेफरेंस दे दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या एज अर्ली एज पॉसिबल, लेट एज पॉसिबल, आपके ऊपर है कि आप बी को करना है या ई को आप पहले ले रहे हैं। तो हमने मशीन 1 पहले ले ली, तो ई को हमने सबसे एज अर्ली एज पॉसिबल असाइन कर दिया, देन वी विल असाइन बी, ओके। देन 9 क्या है आपका, मशीन 2 एज लेट एज पॉसिबल, सी आपने असाइन करा और रिमेनिंग जो है डी आपका आ गया। तो दिस इज द सीक्वेंस दैट यू नीड टू फॉलो। अब आप इसका टाइम कैलकुलेट करेंगे, सेम मेथड अगेन, जॉब्स जो आपको परफॉर्म करनी थी ई बी डी सी ए में, मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3। मशीन 1 में आपका टाइम इन क्या है, प्रोसेस टाइम क्या है, टाइम आउट क्या है, आइडल टाइम कितना रहेगा, सेम टाइम इन, प्रोसेस आउट, आइडल टाइम, और सेम इन मशीन 3 ऑल्सो, ठीक है। अब ई में देखिए आपकी जॉब जो है कब शुरू होनी है, कितना टाइम लेगी, पहली जॉब है 5 मिनट्स ले रही है, इनमें तो क्या है आपका इमीडिएटली चलेगी, नो आइडल टाइम, प्रोसेसिंग टाइम 5 लेगी और 5 मिनट्स में आउट हो जाएगी। यहाँ पर क्या हुआ, 5 मिनट के लिए ये मशीन आइडल रही तो आइडल टाइम आ गया आपका 5 मिनट में एंट्री हुई, 3 मिनट इसमें प्रोसेस लगा, क्योंकि मशीन 2 में कितना 3 मिनट्स लग रहे, 3 मिनट्स में हुआ, देन 8 टाइम आउट, ठीक है। तो ये आपकी 8 मिनट में बाहर आई। अब 8 मिनट में ये यहाँ थर्ड मशीन में गई, मगर 8 मिनट के लिए ये मशीन खाली रही, तो आइडल टाइम इज़ 8, प्रोसेस हुआ 7 में, फिर 15 में, ठीक है। अब यहाँ पर जब 5 मिनट में मशीन खाली हो चुकी थी, 5 मिनट में दूसरा प्रोडक्ट चला गया, 12 मिनट में खाली हुई तो 12 मिनट में दूसरा प्रोडक्ट, 21 में 21, सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी जो मशीन है 8 मिनट में खाली हो गई थी, बट इसने जो है 12 मिनट में दूसरी जॉब इसको असाइन हुई, तो इट मीन्स 8 to 12 मिनट के बीच में 4 मिनट के लिए आइडल रही। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जॉब परफॉर्म ही नहीं हुई थी 12 मिनट तक, दैट्स वाई इट इज़ आइडल फॉर 4 मिनट, ठीक है। फिर इसने जॉब परफॉर्म किया 13 मिनट में, यहाँ पर जो है कितने मिनट में एंट्री हुई है, 15 मिनट्स में, यहाँ पर 13 मिनट्स में आउट हो चुकी थी, इट मीन्स यहाँ पर आइडल नहीं रही, जैसे ही जॉब परफॉर्म हुई 15 मिनट में, 15 मिनट्स में यहाँ पर जॉब मिल गई उसको, से ऑन आपने जब ये प्रोसेस किया तो आपने देखा कि टोटल elapsed टाइम जो है, प्रोसेसिंग टाइम जो है पूरा टोटल इस जॉब को पूरा परफॉर्म करने में, साइकिल को कंप्लीट करने में 14 मिनट्स लगे। इन केस ये मिनट्स में अगर है, आवर्स में तो आवर्स, ठीक है। तो टोटल elapsed टाइम जो है, जो मिनिमम लगेगा इसमें आपके जो वेटिंग टाइम, आइडल टाइम को इंक्लूड करने के बाद भी, इट मीन्स ये जॉब जो है कम से कम 40 मिनट्स में या 40 आवर्स में कंप्लीट हो जानी चाहिए। क्लियर। तो इस तरीके से आप इसको शेड्यूल करते हैं। नाउ दिस सिचुएशन ऑफ शेड्यूलिंग, जहाँ पर आपकी कंडीशंस इस तरह की आती है, ये तो हमारी नॉर्मल कंडीशंस थी। अब क्या आपको रियल लाइफ में ऐसा होता है कि आपको जो है जॉब्स जो है एन नंबर ऑफ जॉब्स और या फिर लिमिटेड नंबर ऑफ मशीन्स हो? नो, रियल टाइम में ऐसी सिचुएशंस बहुत रेयर होती हैं, ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है, एन जॉब्स और एम मशीन्स होती हैं, ठीक। एन जॉब एम मशीन्स अगर आती हैं कि हमें ये नहीं मालूम है कितनी जॉब्स होंगी और कितनी मशीन्स होंगी, ठीक। इस तरह की कंडीशन में हम लोग हेरिस्टिक टेक्निक यूज़ करते हैं शेड्यूलिंग के लिए, ठीक है। शेड्यूलिंग रूल फॉर द जॉब, द सिचुएशन वी हैव डिस्कस एज आर ऑल वेरी सिंपलेस्ट। कॉम्प्लिकेटेड कब है, वी रिलाई अपॉन कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन जब हमारे पास एन जॉब और एम मशीन्स होती हैं, ठीक है, अनलिमिटेड। तो हेरिस्टिक टेक्निक आप जो है यूज़ करते हैं। इन प्रैक्टिस देयर आर मैनी मशीन्स इन सेंटर एंड सो मैनी जॉब्स आर देयर। अब यहाँ पर हेरिस्टिक टेक्निक में क्या है, कोई भी आप यहाँ पर डिस्पैचिंग रूल जो है फॉलो कर सकते हैं। सपोज एसपीटी है, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम के बेसिस में आप शेड्यूल कर सकते हैं। ईडीडी अर्ली ड्यू डेट के बेसिस में आप कर सकते हैं। एफसीएफएस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसी तरीके से आपके बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं।
हेरोस्टिक टेक्निक में आप कोई भी बेस ले सकते हैं। अब सपोज यहाँ देखिए, जॉब ABCDEF है, प्रोसेसिंग टाइम आपका यहाँ पर कितना है 15, 20, 10 अलग अलग दे रखा है। अब ये अराइवल डेट, ड्यू डेट, यहाँ पर देखिए ये डेट्स जो हैं आप देखते होंगे कैलेंडर में, ऐसी डेट्स तो होती नहीं, बट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हम लोग जैसे माना जनवरी 31 है तो फेब्रवरी 1 नहीं आता है, वहाँ पर 32 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स सीक्वेंस इस तरीके से चलता है क्योंकि 1 2 3 करके वहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड होती है प्रोसेस, आप यहाँ से इजीली समझते हो। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कैलेंडर होता है वो आपका कंटिन्यूशन में चलता है, मीन्स जनवरी एंड हुआ 31 तो फेब्रवरी 32 होगा, 33, 34, 35 सो ऑन। तो वो कैलेंडर डेट उसकी इसके अकॉर्डिंग होती है, डेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने देखा कि 95 डे में आपको ये ऑर्डर मिला था, बी का ऑर्डर 110 में, 125, 125 में, 130 में। ठीक है, आपको ऑर्डर्स मिला। फिर ड्यू डेट्स आपकी आ गई, कब कब जो है ड्यू डेट है, जैसे माना इस ऑर्डर की आप देखेंगे ड्यू डेट 175 है, मिला 112 में था, यहाँ पर आपको 110 में मिला मगर ड्यू डेट आपकी बहुत लेट है। ठीक है, अब आपने देखा शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम आगा, तो शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम मीन्स आपको ईयरली टेबल देखनी है, ये कॉलम जिसका सबसे कम टाइम होगा सबसे पहले आप उसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सबसे कम टाइम किस में, सी में आ रहा है 10, सी आपकी हो गई, फिर AF सो ऑन। ठीक, फिर आपने अर्ली ड्यू डेट लिया, अर्ली ड्यू डेट में लिया तो आपको ये वाला कॉलम देखना है, जिसकी ड्यू डेट पहले आएगी आप पहले उसे परफॉर्म करेंगे। किसकी अर्ली ड्यू डेट है 175, किसकी है सी की, सी। देन आपकी 180 अर्ली ड्यू डेट किसकी है ई की, ई सो ऑन। फिर आ गया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आपने क्या देखा, अराइवल ड्यू डेट। ठीक है, कि जो सबसे पहले आया सबसे पहले आप उसे परफॉर्म करेंगे, तो ये तो सीक्वेंस में आ रहा है तो आपने सीक्वेंस में ही दे दिया। ठीक है, अगर आपके पास m नंबर ऑफ जॉब मीन्स मशीन अनलिमिटेड है, जॉब्स अनलिमिटेड है, इन दैट केस यू विल यूज दिस मैथड। क्लियर? नाउ द प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट। बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ जॉब शॉप इज अ फ्लो पैटर्न प्रॉब्लम। आपकी जो है फ्लो पैटर्न आपको डिसाइड करने में दिक्कत होती है जब जॉब्स ज़्यादा हो जाती हैं, रिसोर्सेज कम है, वर्किंग प्रोग्रेस इन्वेंट्रीज आपकी ज़्यादा होती हैं, यहाँ पर काउंटिंग ऑफ जॉब डिफ़िकल्ट हो जाती है, लॉन्ग कंप्लीटेशन टाइम हो सकता है। जैसे आप देखते हैं डॉक्टर एक है और पेशेंट बहुत सारे आ जाएँ तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती। तो और दूसरा आपका अराइवल ऑफ पैटर्न क्या है जॉब का, आप स्टैटिक है या डायनेमिक है। मीन्स आप अगर स्टैटिक है तो इट मीन्स आपको आइडल शॉप कब खाली रहेगी, कब आपका वर्क होगा, आपको पहले से पता है किस समय जॉब्स आएंगी। मगर डायनेमिक में आपको ये नहीं मालूम है कि कब जॉब्स आ जाए परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अगर आपका स्टैटिक है तो भी आपका थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, बट डायनेमिक में हमारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मशीन्स कितनी हैं और सीक्वेंस कितने हैं, इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया, आप परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कैसे कर रहे हैं, लेटनेस पे कर रहे हैं, अर्ली ड्यू डेट पे कर रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है। तो सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, जेंसन रूल। ठीक है, तो जेंसन रूल जो है वो हमें हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई। जेंसन रूल कौन सा था, जो हमने एन जॉब और टू मशीन में फॉलो किया, कि मिनिमम टाइम हम देखेंगे लग रहा है तो एज अर्ली एज उसे कर लेंगे, अगर मशीन टू में लग रहा है तो एज लेट एज फॉलो। ठीक है, वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हम लोग जो है सिमुलेट करके चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा जो है ट्रायल एंड एरर ही मेथड यूज़ होता है टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, क्योंकि अभी तक इसके लिए कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं आया है कि हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। क्लियर? थैंक यू फॉर द डे स्टूडेंट्स। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रोडक्टिविटी। थैंक यू फॉर द डे स्टूडेंट्स। अगर आपको प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग तक बेटा कोई भी ऐसा टॉपिक है या ऐसी कोई भी चीज़ है जो समझ में नहीं आई है, तो प्लीज़ प्रोडक्टिविटी शुरू होने से पहले आप मुझसे उसे क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग समझ में आ गई है तो पूरी प्रोडक्शन आपको समझ में अच्छे से आ जाएगी। फाइन, थैंक यू बेटा।